गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का 3-4 फॉर्म बताएंगे। 3-4 फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन क्या होता है इन कार्टेशियन ज्योमेट्री या कहेंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखिए, सर्किल का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल कहेंगे सर्कल इज ए लोकस। सर्कल इज ए लोकस। लोकस मतलब पाथ ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का घूमने का रास्ता। तो सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that in such a way that the distance of moving point such that the distance of moving point from a fixed point remains constant, इसी डिफिनेशन से सर्किल का हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। सर्कल का इक्वेशन हमने लिखा, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने कहा सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस में पाथ ऑफ पॉइंट्स, ये है किसी पॉइंट का पाथ, घूमने का रास्ता, मतलब लोकस। इस तरह से कोई पॉइंट घूम रहा है और घूम रहा है, ये रास्ता है एक पॉइंट का घूमने का। और ये किस तरह से घूम रहा है, इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है जो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट P है, P इस तरह से घूमता है, P इस सिचुएशन पर है, या एक फिक्स पॉइंट यहाँ है O। तो ये जो P जो घूम रहा है इस रास्ते पर, इसकी दूरी डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट मीन्स O इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब यहाँ है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस है 5 मीटर। जब P यहाँ पर आ गया घूम के P1 पर, तब भी ये आ गया है 5। यहाँ आ गया P2 पर, तब भी यही है 5। सब मतलब जहाँ भी P घूमे P, तो हमेशा इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये जो है Pn-1 सारा डिस्टेंस फिक्स रहता है। तो ये है रास्ता, यही रास्ता को सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल इज ए पाथ ऑफ पॉइंट्स which moves in such a way that the distance of moving point from fixed point remains constant। constant मतलब है हमेशा फिक्स। और इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को सेंटर मतलब हो गया फिक्स पॉइंट फॉर ए सर्कल। और ये जो फिक्स, ये जो है लेंथ, इसको मान लीजिए हम इसका लंबाई दे देते हैं A यूनिट, स्मॉल a। तो इसको बोलते हैं रेडियस। फिक्स डिस्टेंस, तो फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो इससे कैसे हम इसको अब इक्वेशन निकालेंगे वह देखिए। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक नंबर, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल when its center, मतलब इस फिक्स पॉइंट, when its center is at origin। सेंटर जो है कहाँ पर है, origin पर है। और and radius of length small a units का है। इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए, ये है हमारा एक सर्कल,
फिक्स पॉइंट वो हमने बताया ओरिजिन पर है और ये जो फिक्स लाइन है जिसका लेंथ हमने बता दिया क्या, ये है p, सॉरी स्मॉल a, इसका लेंथ है स्मॉल a। मान लीजिए यही हमारा p है मूविंग पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं अल्फा बीटा। अभी यहाँ पर है अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा तो अल्फा 1 बीटा 1 बदलते जाएगा। तो यहाँ देखते हैं लेट o मतलब ओरिजिन बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल P मतलब अल्फा बीटा, P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। P इज ए मूविंग पॉइंट, P हमारा मूविंग पॉइंट है, देन इस तरह से मूव करता है कि सच दैट लेंथ ऑफ OP का जो लेंथ है वह फिक्स है, ये स्मॉल a इस तरह से है फिक्स पॉइंट। तो नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं OP इजकल टू स्मॉल a, तो OP का डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 होल स्क्वायर इजकल टू a। अल्फा माइनस 0 अल्फा ही होगा और स्क्वायर भी कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर हमको तो अल्फा बीटा एक पर्टिकुलर पॉइंट था, P तो घूम रहा है इसका रास्ता, तो जनरल पॉइंट निकालना है। तो जनरल पॉइंट के लिए अल्फा विल बी रिप्लेस इन x और बीटा विल बी रिप्लेस बाय y। तो दे लिखेंगे देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P अल्फा बीटा लोकस ऑफ पॉइंट P अल्फा बीटा, अल्फा की जगह x डालिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर। यही हो गया, दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यही सर्कल का है, कब, जब सेंटर O है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहला सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ x हमारा क्या है, एक्स वाई जो है वेरिएबल है, मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और a रेडियस है। इसको यदि मैं क्वेश्चन पूछे, एक सर्किल का इक्वेशन दे दे जो फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल whose equation is x square plus y square x square plus y square is equal to 5। मतलब ये सर्किल का इक्वेशन है, तो इसका सेंटर क्या होगा, सर्किल है, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा बदल देते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो सेंटर ओरिजिन होता है, या इस तरह से सजा के लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को आप 5 को लिख सकते हैं √5 a स्क्वायर।
तब इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे यहाँ हो गया सेंटर, सेंटर हो गया ओरिजिन 0 0 और रेडियस, रेडियस इजकल टू ए यूनिट, तो एक स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर हो गया रूट 5 यूनिट्स, इतना हो गया। तो सर्किल का इक्वेशन दे देगा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसको निकाल सकते हैं सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो ये हम पहला इक्वेशन बताया सर्किल का। इसी का जरा सा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए, इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म में x इजिकल टू ए कॉस थीटा और y इजिकल टू ए साइन थीटा। मतलब सेम इक्वेशन को जब दो इक्वेशन आ गया, x इजिकल टू ए कॉस थीटा, y इजिकल टू ए साइन थीटा, जहाँ थीटा हमारा पैरामीटर है इसीलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। थीटा अलग से हम इम्पोज किए, इसमें ये वैल्यू इसमें डालेंगे ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर एक्स की जगह है ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, वाई मतलब ए साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, तो RHS प्रूफ हो गया। तो सेम इक्वेशन ये satisfied by these two equation, so hence this is called parametric equation of circle in standard form. अब सेकेंड है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म देखिए 2 नंबर का इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जनरल फॉर्म। यहाँ जनरल फॉर्म मतलब हुआ सेंटर को हम ओरिजिन पर ही क्यों फिक्स करेंगे, ओरिजिन से हम शिफ्ट करके एक दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या है, एक सर्कल है जिसका फिक्स पॉइंट ये क्या कहते हैं, ओरिजिन नहीं होकर के कोई दूसरा पॉइंट है सेंटर C, जिसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं -g और -f, और ये पॉइंट P जो है इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, मतलब घूमने वाला पॉइंट का। तो इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म मतलब हुआ व्हेन सेंटर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट सेंटर का -g -f, और रेडियस जो है रेडियस इज इक्वल टू ए यूनिट, रेडियस जब ए यूनिट्स हो, मतलब यहाँ की लंबाई हमारा ए यूनिट है, तब क्या होगा। तो फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला हम लोग इस लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू स्मॉल ए, CP का लंबाई है स्मॉल ए, तो CP का लेंथ जो है डिस्टेंस फार्मूला से इस तरह से लिखते हैं अल्फा y2 - y1 होल स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस माइनस प्लस, इसीलिए प्लस करने के लिए माइनस में लेते हैं, वो हमारा G भी लिख सकते हैं, F भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं। तो एक जनरलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे लिखते आए हैं लोग, हम लोग भी लिखते जा रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है ना x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो लिखेंगे अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस G होल स्क्वायर और बीटा प्लस F होल स्क्वायर इज इक्वल टू A। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो अल्फा प्लस G होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस F होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इसको जरा सा तोड़ते हैं, तो अल्फा स्क्वायर 2G अल्फा प्लस G स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2F बीटा प्लस F स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं इस तरह से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अल्फा बीटा में, अल्फा बीटा इट इज ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पॉइंट पी जब यहाँ आएगा तो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, तो अल्फा बीटा को एक्स वाई में बदल देंगे तो जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट पी अल्फा बीटा, क्या होगा, अल्फा की जगह एक्स कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बीटा की जगह वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस इसको लिख देते हैं स्मॉल सी इक्वल टू 0। किसके जगह, ए इसके जगह यहाँ लिख देते हैं वेयर स्मॉल सी मतलब हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जनरल सर्कल। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर सी का वैल्यू ये है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अभी तक मैं दो फॉर्म आपको बताया पैरामेट्रिक फॉर्म छोड़ के। पहला क्या हाँ, पहला बताया इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सिचुएशन में सेंटर है हमारा कितना, ओरिजिन, और रेडियस है ए यूनिट्स। दूसरा जनरल फॉर्म, दूसरा जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सी जो है इसकी जगह ऐसा लिखें। तो जब सर्कल का इक्वेशन ऐसा हो तब सेंटर, इसका जो सेंटर है, सेंटर आ जाएगा माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस इज इक्वल टू ए यूनिट्स। इसको याद रखेंगे। मतलब क्वेश्चन हम देते हैं क्या, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, जिसका इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18 6x लेते हैं माइनस -10y माइनस 12 इक्वल टू 0 ऐसे दे देते हैं। इस सर्किल का आप निकालिए, इस सर्किल का इक्वेशन है, इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर है माइनस जी माइनस एफ। तो पहले इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर जब हम करते हैं जनरल इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x 2gx, ये जनरल में इक्वल टू 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हियर 2g इज इक्वल टू 6 निकलेगा, 2g इज इक्वल टू 6, 2f इज इक्वल टू -10,
और c इज इक्वल टू -12। तो 2g6 आ गया तो g हो गया कितना 3। 2f -10 तो f इज इक्वल टू -5। c तो है ही यहाँ पर। तो सेंटर क्या हुआ हमारा, सेंटर इज इक्वल टू -g एंड -f। सेंटर -g-f तो -g का वैल्यू डालिए 3 हो गया, -f का वैल्यू है -5, +5, यही हो गया सेंटर। बात रही रेडियस a, तो रेडियस के लिए देखिए यहाँ पर c इतना है तो a रेडियस है, a को जब इधर लेंगे तो a² क्या होगा, c उधर जाएगा तो f² + g² - c। तो a हमारा हो गया रूट के अंदर f² + g² - c। तो रेडियस जब आना है तो रेडियस इज इक्वल टू a का फॉर्मूला हो गया f² + g² - c। तो f हो गया कितना, f आ गया -5 प्लस g मतलब 3 का होल स्क्वायर -c मतलब -12, कहने का मतलब 25 और 9 34 और 34 प्लस 12 46। तो √46 यूनिट्स, यही हो गया। तो ये दोनों फॉर्म का इक्वेशन दे देगा तो आपको कहेगा सेंटर और रेडियस निकालें, आज या कि सेंटर और रेडियस दे देगा तो कहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए। या ये सर्किल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक चीज और थोड़ा सा बता देते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना उस सिचुएशन में जब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन ends point of a diameter ends points of diameter of a circle be given, जब दिया हुआ है given। जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है, यहाँ सेंटर है, सेंटर C है, ए बी डायमीटर है, ठीक है। तो A का मान लीजिए कोऑर्डिनेट 3 5 दे दें, आप B का 8 और 9 दे दें, तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए। कहने का मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं है, रेडियस नहीं है। तो सेंटर हम जानते हैं डायमीटर के मिड में लाई करता है, तो दोनों का मिड पॉइंट्स फार्मूला से जैसे हो गया कितना 8 + 3 11/2 और 9 14/2 7, सेंटर निकल गया। अभी डिस्टेंस फार्मूला से इसका ए निकाल लीजिए, तो सेंटर भी निकल गया, ए भी निकल गया, तो फार्मूला लगा देंगे, जनरल फार्मूला निकल जाएगा। या दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है कितना x1 y1 और बी का है x2 y2। तो यहाँ पर एक कोई मूविंग पॉइंट P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, ठीक है। इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, तो हम जानते हैं डायमीटर कितना बनाता है किसी भी पॉइंट पर, सरकमफ्रेंस किसी पॉइंट पर 90 डिग्री, तो ये होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर, यदि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो इस केस में लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन पी ए इंटू स्लोप ऑफ लाइन पी बी। स्लोप ऑफ लाइन
पी बी इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन हो गया क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो बीटा माइनस y1 बाय अल्फा माइनस x1 इंटू ये हो जाएगा बीटा माइनस y2 बाय अल्फा माइनस x2 इक्वल टू -1। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बीटा माइनस y1 बीटा माइनस y2 इजकल टू माइनस टाइम अल्फा माइनस x1 अल्फा माइनस x2। तो अल्फा बीटा लोकस है, तो इसीलिए लिखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट P अल्फा बीटा इज, अल्फा के बीटा की जगह वह कीजिए, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस x1 y माइनस x माइनस x2 x माइनस x2 प्लस यही y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही सिचुएशन है। तो याद रखें कि कम यूज होता है तो दोनों का, तो सर्किल से जो था सब सारा बता दिया, इसी से चलना है आगे। थैंक यू वेरी मच।